सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, जय सतगुरुदेव की। साथियों, हम लोगों की भूल कहाँ हो जाती है? क्या है कि हम जो चलती आ रही है परिपाटी, जो परंपरा, उसी आधार पर हम आगे उसी बात को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने बिना सोचे समझे हर बात को मानते आए। उसका काम सिर्फ ये था कि मानना, जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन महापुरुषों ने कहा मानने की नहीं, जानने की ज़रूरत है। हर चीज़ के पीछे कारण होता है, बिना कारण कुछ होता भी नहीं है। तो क्या भूल हो जाती है कि जैसे किसी ने बोल दिया कि भगवान का भजन करने वाला, माला फेरने वाला या धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा, वो संत होगा या साधु होगा, महापुरुष होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मानना सरासर अपने आप को अंधकार में धकेलना है। हाँ, ज़रूर विचार करना। किसी ने बोल दिया कि एक बाल अवस्था में एक बंदर के रूप में सूर्य को निगल लिया और हम लोगों ने मान लिया। क्या हमारी बुद्धिमत्ता है? बिल्कुल नहीं। आजकल चलन ज़्यादातर चल रहा है, किसी संतों के द्वारा कहा जा रहा है। मैं संत तो उसको नहीं कहूँगा, लेकिन लोग कहते हैं इसलिए नाम आ गया। कहते हैं कि कबीर साहब है जो खुद परमात्मा है, जबकि कबीर साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। कबीर साहब संत थे, निर्गुणी संत थे और समाज जगाने का भरसक प्रयास किया उन्होंने अपने जीवन पर। रूढ़िवादी जो परंपरा चल रही थी उसको वो नकारा है और हम लोगों ने मान रखा है कि माला फेरना, भजन करना, परमात्मा ने मानना, भगवान को मानने वाला ही है जो कुछ, वही है संत या महापुरुष। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि कबीर साहब एक छोटी बच्ची गाय की बिचड़िया का दूध निकाल करके, जो बिना ब्याही का दूध निकाल कर खीर बनाई, और हम लोगों ने मान लिया, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। किसी ने बोल दिया कि कबीर साहब के घर खुद परमात्मा बाढ़ लेके आया, ये भी सरासर गलत है। कोई लाने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोगों ने जानना चाहिए। जानने से कुछ प्रतीत होगा अपने बुद्धि और विवेक से, और अपनी अनुभव की कसौटी पर उसको परखे कि वास्तव में जो उन्होंने, किसी ने, बड़े लोगों ने लिखा है इसलिए मान लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बुद्धि और विवेक से जानना चाहिए, अनुभव की कसौटी पर उसको परखना चाहिए। अगर वो खरा है, सत्य है, तो उसको मानना चाहिए। उसका नाम संत है। सत्य को धारण करना संत है। सत्य बोलना, सत्य पर चलना, सत्य की बात रखना, उसका नाम संत है। तो ये हम लोगों की यही भूल हो जाती है कि हम लोगों ने ऐसा पहले से ही मान रखा है कि जो भजन करने वाला है या भगवा वस्त्र धारण करने वाला है या जट्ठा रखाने वाला या मूंड मुंडाने वाला संत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर चीज़ को परखना, जानना। एक बात बताइए, अग्नि का काम क्या है? वो अपना काम कर रही है। अब कोई अपने जीवन भर परमात्मा का भजन किया या दान पुण्य किया, जो कुछ कर्म किया,
अच्छा कर्म किया, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अच्छा काम किया। और एक अपराधी है, मान लीजिए बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन अग्नि में हाथ डालोगे तो दोनों का ही जलेगा, क्योंकि वो अग्नि का काम है जो कर रही है। वो आपके बस में नहीं है कि तुम्हारा भजन से टल जाएगी या तुम्हारे कुछ अन्य पुण्य से टल रहा है, ऐसा नहीं है। वो उस अग्नि का जो काम है वो करेगी, वो किसी के बस में नहीं है। ऐसे ये प्रकृति है जो चल रही है अपने आप। जैसे कोई दरख्त है, उसके नीचे आप बैठ जाओ, धार्मिक जो कितना ही भजन किया उसको भी छाया देगा, फल देगा, और जो चोर डाकू लुच्चा लपंगा है उसको भी छाया फल देगा, क्यों? उसका धर्म है, उसका काम है, क्या है जो धर्म है उसका वो कर रहा है। इसलिए पहले सत्य को जानो, फिर विवेक, अपने बुद्धि और विवेक से अनुभव की कसौटी पर परखो। अगर उसमें सच्चाई है तो मानो, वरना मत मानो। धन्यवाद। फिर से आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सतगुरुदेव की जय।